अध्यक्ष महोदय, आपने हमारे निजी क्षेत्र की साख गिराने के लिए निंदा की है। क्या मैं आपसे अनुरोध करूं कि आप पिछले वर्षों के उन तमाम भाषणों को जो दिए गए हैं और जिन्हें सुनना पड़ा है, देखा जाए, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की निंदा की गई है। क्या आपको यह नहीं लगा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का अपना योगदान है और हमारे देश को सार्वजनिक क्षेत्र ने ही यह ढांचा दिया है जिसके कारण हम अपनी रक्षा कर पाए हैं और आप सबकी निजी क्षेत्र की सहायता कर पाए हैं। आप यह न भूल जाएं कि निजी क्षेत्र इसलिए आगे बढ़ पाया है कि सरकार ने उसे संरक्षण दिया है, उसकी सहायता की है। अगर सरकार ने एक भिन्न नीति अपनाई होती तो वह आज उस आधार पर निर्माण नहीं कर सकता था जो उसने किया है। इसलिए आपको और हमको अपनी समस्याओं को देश के व्यापकतर परिप्रेक्ष्य में देखना है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने अपने भाषण में कहा है, जहां अस्थिरता, अनिश्चितता और असुरक्षा हो, वहां आर्थिक प्रगति संभव नहीं। ऐसे वातावरण में और अधिक आर्थिक समता लाने की कोई भी कोशिश ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी और कानून तथा व्यवस्था के भंग होने की प्रत्येक स्थिति में अमीरों की अपेक्षा गरीब लोगों को कहीं ज़्यादा कठिनाई इसमें होती है। लेकिन मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहूँगी। स्थिरता को यथास्थिति का पर्याय नहीं माना जा सकता, न ही उसे मानना चाहिए। अगर वर्तमान असमानताएं बनी रहती हैं और बढ़ती हैं तो स्थिरता नहीं प्राप्त की जा सकती और यदि हम लोगों की आशा आकांक्षाओं की ओर ध्यान नहीं देंगे और शांतिपूर्ण ढंग से परिवर्तन नहीं लाएंगे तो घटनाएं हमें पीछे कर देंगी तथा ये सब परिवर्तन उससे कहीं अधिक उग्रता से होंगे जो आपने आज देखे हैं। आज हमारे देश में तथा विश्व के अन्य देशों में भी यहाँ तक कि अधिक से अधिक अमीर समाज में भी एक तरह की बेचैनी का वातावरण है, जैसा कि आपने समाचार पत्रों में देखा ही होगा। और जो देश अभी हाल तक शांति और समृद्धि के गढ़ माने जाते थे, वह अब वैसे नहीं लगते। सभी देशों में एक नई पीढ़ी आगे आ रही है जिसकी सोच और जिसकी मान्यताएं पुरानी पीढ़ी से नहीं मिलती जुलती। हमें बदलते हुए समयानुकूल बनना है। फुल स्टॉप।